एवरीवन, दिस इज लकी बेनीवाल एंड कैसे हो आप सभी। तो कल वाली क्लास में हमने कवर किया था पॉरीफेरा। वो क्लास 1 थी, अभी क्लास 2 है। हम कल वाली क्लास में कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार मैं ओवरऑल रिवीजन करा देती हूँ कि कल हमने क्या क्या कवर किया था। तो फर्स्ट हमने किया था कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका जो पॉरीफेरा नेम है वो किस लिए पॉरीफेरा उसको बोला जाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स की मल्टीसेलुलर है, सेल एग्रीगेट बॉडी है इस तरीके से, और डिप्लोब्लास्टिक है इस तरीके से हमने किया था। उसके बाद हमने डायग्राम से समझा था कि कौन सी उसमें लेयर्स होती है, और उसके बाद हमने किया था कि हमने जब पढ़ा था कि मीजोविलिया में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, अमीबोसाइट्स। फिर हमने किया था टाइप ऑफ अमीबियोसाइट्स, तो उसमें हमने लास्ट में आए थे मायोसाइट्स पे, उस वहां से हमारी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, मायोसाइट्स। अब जो मायो वर्ड है, मायो मीन्स मसल्स, मायो मीन्स मसल्स। अब मसल्स है हमारी ह्यूमन बॉडी में भी मसल्स किस काम आती है, कॉन्ट्रेक्शन, रिलैक्सेशन। तो सेम पॉरीफेरा में भी जो मायो वर्ड है वो मसल से रिलेटेड है। अब जो इनको भी कॉन्ट्रेक्शन करनी पड़ती है, बिकॉज क्या हमने बताया था जो काइनोसाइट लेयर थी उसमें कॉलर सेल्स थे, वहां पे हमारा फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब फ्लैजिला क्या करता है, फ्लैजिला मूवमेंट करता है, तो वो होता है हमारे इनकरेंट कैनाल से वाटर के साथ फूड पार्टिकल्स भी आते हैं। तो इस तरीके से तब पॉरीफेरा को कॉन्ट्रेक्शन करनी पड़ती है, तो तब हमारे कौन से सेल्स यूज होते हैं, दैट आर मायोसाइट्स। मायो मीन्स मसल्स, आप इस तरीके से याद रखेंगे। रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। हमें ये याद रखना है कि ऑस्टिया से हमारी एंट्री होती है एंड ऑस्क्यूलम से एग्जिट होती है। नेक्स्ट इज आर्कियोसाइट। इसको डबल स्टार मार्क कर लो। आर्कियोसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्कियोसाइट्स आर टोटियोपोटेंट सेल्स। What do you mean by टोटियोपोटेंट? टोटियोपोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल। इन सेल्स की क्या पोटेंशियल होती है कि ये जो हमारे जो रीजनरेशन कराते हैं, कुछ सेल्स है वो डाई हो जाते हैं, तो उन सेल्स को दोबारा रीग्रोथ कराने में कौन सी सेल्स हेल्पफुल है, दैट आर आर्कियोसाइट्स। डैमेज्ड कौन से सेल होते हैं, हमारी बाहर वाली कौन सी लेयर थी एक्टोडर्म की, पिनाकोसाइट। डैमेज्ड सेल्स ऑफ पिनाकोसाइट। पिनाकोसाइट इज फॉर्म फ्रॉम एक्टोडर्म। ये याद रखना है कि एक्टोडर्म से हमारी पिनाकोसाइट बनती है और एंडोडर्म यानी अंदर वाली लेयर से बनती है काइनोडर्म। और हमारे कौन कौन से सेल्स थे वहां पे, जो स्पोंजियन फाइबर्स बनाते हैं, स्पोंजियोसाइट्स, स्क्लेरोसाइट जो स्पाइक्यूल्स बनाते हैं, और फेगोसाइटिक जो डाइजेशन करते हैं। ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमने कवर अप किए थे। ये सेल्स काफी इंपॉर्टेंट है एंड आर्कियोसाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या आता है, ये स्क्रीनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग के लिए ये क्वेश्चन आता है कि टोटियोपोटेंट सेल्स कौन से होते हैं पॉरीफेरा। ये भी नहीं आएगा अगर पॉरीफेरा में ये आता है कि टोटियोपोटेंट सेल्स हमारे एनिमल किंगडम में कौन से होते हैं, दैट आर आर्कियोसाइट। और इसमें एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या करते हैं, फॉर्म गैमेट्स, दैट आर स्पर्म एंड ओवा।
अब जो हमारे आर्कियोसाइट सेल्स हैं वो गैमेट्स बनाते हैं, बट कौन से प्रोसेस से? इट इज माइटोसिस और मियोसिस। तो वो होता है हमारा मियोसिस, बाय मियोसिस। ये आ जाता है कि माइटोसिस से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो पोरिफेरा में, वो माइटोसिस से बन रहे हैं या मियोसिस? दैट प्रोसेस इज मियोसिस। तो ये देख लो आप एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग प्लीज। अब हम इसका डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये सब कवर अप करेंगे। इसमें से कोई भी पॉइंट है आपको भूलना नहीं है, बिकॉज सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। देन है डाइजेशन। हमने कल वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, कि हम इसमें पोरिफेरा में डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर। कैसे होता है? हमारे जो अंदर वाली लेयर्स थे, काइनोसाइट, वहां पे कौन से सेल्स प्रेजेंट थे? कॉलर सेल्स। किस शेप के थे? फ्लास्क शेप के। और उनमें क्या प्रेजेंट था? हमारा न्यूक्लियस। ऊपर क्या होता है? फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या करता है? फोर्स जनरेट करता है, बिकॉज फ्लैजिला क्या करता है? मूवमेंट। फ्लैजिला की जब मूवमेंट होगी कॉलर सेल्स में, तो उसके बाद हमारी एक फोर्स जनरेट होगी और फूड पार्टिकल्स अंदर आएंगे। लेकिन फ्लैजिला उनको ट्रैप करता है। डाइजेशन कौन करता है? फेगोसाइट सेल्स। दैट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर कैसे था? एक बार मैं आपको एज अ फ्लो चार्ट बता देती हूँ। फूड पार्टिकल्स आते हैं हमारे, कहाँ पे प्रेजेंट है? फूड पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वाटर में। ट्रैप कौन करता है इनको? फ्लैजिला। फ्लैजिला। और फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट है? कॉलर सेल्स में। फ्लैजिला ऑफ कॉलर सेल्स। और उसके बाद क्या होगा? हमारा जो मीजोगिलिया में containing phagocytic cells. Phagocytic cells are responsible for digestion. तो हमारा डाइजेशन कहाँ हो रहा है? बॉडी के अंदर हो रहा है। तो दैट इज व्हाई इट इज नॉन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब क्या है? इसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। जनरल बॉडी सरफेस से होता है। अब क्या है? हमारी जो पोरिफेरा की बॉडी होती है, जैसे हमने पढ़ा था, जो पोरिफेरा की बॉडी थी, ये बॉडी है। जो पोरिफेरा की बॉडी है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है H2O, यानी वाटर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। तो क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन को लेते हैं एंड CO2 एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है। हमने कल पढ़ा था कि सेल एग्रीगेट बॉडी है, बिकॉज इसमें सारा फंक्शन सेल्स कर रहे हैं। ये सेल्स को एग्रीगेट यानी इकट्ठा करके जो बनाई गई है बॉडी, वो पोरिफेरा की है। एक्सक्रीशन, जो पोरिफेरा के एनिमल्स है वो क्या एक्सक्रीट का आउट करते हैं, मतलब उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है? दैट इज अमोनिया। एंड अमोनिया हमारा हाईली टॉक्सिक होता है। जितने भी मेनली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। और ये किस मेथड से करता है? वाटर कैनाल सिस्टम से। कैसे? ओस्टिया हमारा वो ले रही है, मतलब फूड के साथ फूड डाइजेस्ट हो रहा है, तो सारा फूड तो डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ एक्सक्रीट आउट भी होता है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है। तो वेस्ट मटेरियल कहाँ से निकलता है? हमारा ऑस्क्यूलम से। तो उसमें हमारा कौन सा प्रोसेस हेल्पफुल होता है? वाटर
कैनाल सिस्टम। एंड पोरिफेरा की यूनिकनेस भी है कि इसमें वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि वाटर कैनाल सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये पोरिफेरा के एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। बिकॉज क्या कंफ्यूज आउट हो जाता है कि जो इकाइनोडर्मेटा है, हम आपके बाद में पढ़ेंगे, उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। तो वाटर वेस्कुलर और वाटर कैनाल के साथ बच्चे कंफ्यूज आउट हो जाता है कि किसमें कैनाल सिस्टम है और किसमें वेस्कुलर है। तो हमारा कैनाल सिस्टम है वो पोरिफेरा में प्रेजेंट है। ओस्टिया के थ्रू आ रहा है खाना, अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, तो अंदर ही वेस्ट है ओस्टिया की बॉडी में। और ऑस्क्यूलम कहाँ पे, यहाँ ऊपर प्रेजेंट है, ऑस्क्यूलम से एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, तो और वेस्ट कौन सा है हमारा, अमोनिया, NH3। देन है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब हमने बताया कि इसमें प्रिमिटिव टाइप के थे, ऑर्गन डेवलप नहीं हुए हैं, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। जो ब्लड का वर्क करता है वो सेल्स ही करते हैं, कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, तो सेल्स एग्रीगेट करके सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देन इट लोकोमोशन। जो पोरिफेरा के एनिमल्स होते हैं उनमें लोकोमोशन अब्सेंट होता है। अब्सेंट का मतलब वो सेडेंट्री बॉडी होते हैं। व्हाट इज सेडेंट्री, अब ये हमारा पोरिफेरा का साइकोन, सपोज साइकोन एग्जांपल लेते हैं हम, तो वो इस तरीके से बॉडी पे नीचे सरफेस पे अटैच होता है, तो इस तरह के हम उनको क्या बोलते हैं, सेडेंट्री। अब मैंने बताया था कि जो साइकोन है वो रेडियल सिमेट्री भी बताता है। अब रेडियल इनके लिए कैसे बेनिफिशियल है, सपोज ये इस तरीके से अटैच है, तो रेडियल वो इस दिखा जाए तो वो चारों डायरेक्शंस में अपने आप को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज वाई रेडियल उनका एक मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर भी हो जाता है जो उन्हें प्रीडेटर से बचाता है। सेडेंट्री, ओके, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट कि लोकोमोशन उनमें एब्सेंट होती है बिकॉज दे आर सेडेंट्री। नर्वस सिस्टम, इनमें पोरिफेरा के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर न्यूरॉन्स भी एब्सेंट होते हैं, इसलिए नर्वस सिस्टम का फंक्शन कैसे होता है। अब जो इसके एनिमल्स है पोरिफेरा के, अब न्यूरॉन्स तो एब्सेंट है लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आप देख लीजिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति वो फिर भी रिएक्ट करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, इरेटिबिलिटी। एक बार पीजीटी में क्वेश्चन आया था, DSSB ने पूछा था कि नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स एब्सेंट होते हैं लेकिन क्या पोरिफेरा के एनिमल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं, तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इरेटिबिलिटी। react to external environment, that property is known as irritability। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका स्केलेटल सिस्टम। इसमें कौन सा स्केलेटल सिस्टम होता है, एंडोस्केलेटन। अब एंडोस्केलेटन का क्या मतलब है हम वो पढ़ते हैं। आप साथ साथ नोट्स बनाते रहना, वैसे तो क्लासेस सेव है लेकिन फिर भी हैंड रिटन नोट से जल्दी रिवीजन होता है, दैट्स व्हाई। सेंसरी सिस्टम वो भी इनमें एब्सेंट होता है। Then we will study skeletal system. Skeletal system. Skeleton कौन सा होता है इसमें, एंडोस्केलेटन।
जो पोरिफेरा के जो एनिमल्स हैं उनमें कौन सा स्केलेटन होता है? एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन का मतलब है कि इसका जो पोरिफेरा के जो एनिमल्स हैं उनका स्केलेटन यानी बॉडी सरफेस किसका बना होता है? हमने मीजोगिलिया में क्या पढ़ा था? स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड स्पाइक्यूल्स। तो किसका बना होता है? स्पॉन्जिन एंड स्पाइक्यूल्स। तो उसी को हम बोलते हैं एंडोस्केलेटन, जो हार्ड बॉडी सरफेस नहीं होता है बट उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेड अप ऑफ तो ये था इसका स्केलेटल सिस्टम, एंडोस्केलेटन। ये टर्म भी कई बार आ जाती है कि एंडोस्केलेटन किस में होता है, तो पोरिफेरा में होता है एंडोस्केलेटन। और जो एंडोस्केलेटन है किसका बना होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स, ये हमारी कौन सी लेयर में प्रेजेंट होते हैं? मीजोगिलिया, नॉट मीजोडर्म। मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि मीजोडर्म नहीं प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होता है? मीजोगिलिया। और ये नॉन सेलुलर होते हैं, जिलेटिनस। अब हम पढ़ेंगे इसका रिप्रोडक्शन। अब जो पोरिफेरा के एनिमल्स हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? सेक्सुअल मीन से भी करते हैं और एसेक्सुअल भी। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। अब हम पहले एसेक्सुअल देखते हैं, देन सेक्सुअल देखेंगे। अब एसेक्सुअल में भी वो दो तरीके से करते हैं। एसेक्सुअल, फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। अब जो पोरिफेरा के एनिमल्स हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में भी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हमें नाम से पता चल रहा है, फ्रेगमेंट्स। यानी जो पोरिफेरा के जो एनिमल्स हैं वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में टूट जाएंगे और जो एक एक फ्रेगमेंट है वो नए पार्ट में ग्रो हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स, and grow into new body, new part or new body. तो फर्स्ट मेथड एसेक्सुअल का था फ्रेगमेंटेशन, सेकंड होता है जेम्यूल फॉर्मेशन। अब जेम्यूल्स क्या होते हैं ये बताती हूँ। ये हमने पढ़ा था, हमारे अंदर बाहर वाली लेयर कौन सी होती है? एक्टोडर्म। इसको एक्टोडर्म किस में डिफरेंशिएट होती है? पिनेकोडर्म। एंडोडर्म हमारे किस में होती है? काइनोडर्म में। ठीक है, इस तरीके। ये हमारा क्या था? इनकरेंट कैनाल। तो यहाँ पे हमारे इस तरीके से ऐसे कैनाल, इस तरीके से हमारी मीजोगिलिया में सेल्स प्रेजेंट है। कौन से सेल्स है? आर्क्योसाइट। मैंने जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तब आपको बताया था आर्क्योसाइट कौन से सेल्स होते हैं? जो हमारे टोटियोपेटेंट, मतलब जो रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। ये सेल्स है हमारे आर्क्योसाइट सेल्स। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारे स्पाइक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ये हमारे स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इनको हमारा कवर अप करता है स्पॉन्जिन फाइबर की, इस तरीके से। ये हमारे स्पाइक्यूल्स हैं। स्पॉन्जिन प्रोटीन हमारे ये जो लेयर है पिनेकोसाइट और काइनोडर्म, इसमें जो बीच वाला लेयर है उसमें हमारे आर्क्योसाइट सेल्स प्रेजेंट हैं और स्पाइक्यूल्स, और इनके बाद हमारे एक स्पॉन्जिन प्रोटीन एक लेयर बनाते हैं। अब ये क्या करते हैं? इसको हम बोलते हैं जेम्यूल। जब हमारी अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल जो इनके फेवर में ना हो, जब ये रिप्रोड्यूस ना कर पाए, तो तब जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो जेम्यूल की फॉर्मेशन होती है। और जैसे ही इनके लिए फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं और ऑस्क्यूलम के थ्रू आउट हो जाएंगे। तो सेकंड हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस वे से होता है? जेम्यूल फॉर्मेशन। अब हम स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप देख लीजिए।
आर्कियोसाइट सेल्स इंपॉर्टेंट है। अब आर्कियोसाइट्स में हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या बनाते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बनाते हैं। कौन कौन से, स्पर्म एंड ओवा। इसमें पोरिफेरा में वो कौन से सेल्स बनाते हैं और किस प्रोसेस से, मियोसिस से। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल में क्या था हमारे जो आर्कियोसाइट सेल्स थे, आर्कियोसाइट सेल्स मैंने अभी आपको बताया, तो वो मियोसिस से, कौन से प्रोसेस से, मियोसिस। जिन वर्ड्स पे मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ इसका मतलब है कि वो मैं काफी क्वेश्चंस उनसे आए हुए हैं। तो पहले है मियोसिस, तो वो क्या बना देंगे, स्पर्म एंड ओवा। तो इस तरीके से हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आर्कियोसाइट जो सेल्स होते हैं वो मियोसिस से स्पर्म एंड ओवा की फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है। अब है पोरिफेरा में हमारी एक कंडीशन प्रेजेंट होती है, दैट इज प्रोटोगाइनस। इस तरीके से एक क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटोगाइनस कंडीशन क्या होती है, और या फिर प्रोटोगाइनस कंडीशन प्रेजेंट किस ऑर्गेनिजम्स में होती है। तो प्रोटोगाइनस कंडीशन है वो पोरिफेरा के एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि प्रोटोगाइनस क्या होती है। प्रोटोगाइनस बताने से पहले एक पॉइंट और बता देती, जो पोरिफेरा के जो एनिमल्स होते हैं बाइसेक्सुअल, यानी मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही उसमें प्रेजेंट होता है बॉडी में। और बाइसेक्सुअल को हम मोनोशियस भी बोल देते हैं, और हर्माफ्रोडाइट। तो हमारे जो पोरिफेरा के जो एनिमल्स हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मोनोशियस और हर्माफ्रोडाइट। जो बॉडी होती है उसी में मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल, मोनोशियस एंड हर्माफ्रोडाइट। अब हम स्टडी करते हैं प्रोटोगाइनस कंडीशन। अब प्रोटोगाइनस, प्रोटोगाइनस नाम से ही पता चलता है। प्रोटो मीन्स पहले, गाइनस, गाइनस वर्ड हमेशा फीमेल्स के लिए यूज होता है, तो पहले फीमेल पार्ट होता है। तो प्रोटो एंड गाइनस वर्ड को ब्रेक करके देखो, तो प्रोटोगाइनस कंडीशन है पोरिफेरा के एनिमल्स में। इसमें क्या है कि फीमेल पार्ट मतलब ओवा, फीमेल पार्ट यानी ओवा, ये पहले बनेगा और उसके बाद स्पर्म बनता है। इसमें ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। जो पोरिफेरा की जो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, ये ऑन सब मतलब अब आप ये सोचेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए ये बात भी है। तो देखिए अब है जो फीमेल पार्ट है, हमने बताया था कि ओवा पहले बनेगा और उसके बाद स्पर्म। तो एग्जांपल उससे बताती हूँ मैं आपको डायग्राम से। ये हमारी बॉडी है इसकी, पोरिफेरा के एनिमल की, साइकोन की। तो जो ओल्ड ऑर्गेनिज्म है, जो ओल्ड होगा उसमें हमारे स्पर्म्स बन रहे हैं। जो ओल्ड है उसमें जब जो बॉडी है जब वो पुरानी होने लगेगी, ओवा तो जब न्यू होता है उस टाइम पे भी ओवा बन जाएगा, लेकिन जैसे वो ओल्ड होगा उस टाइम पे उसमें स्पर्म बनने लगता है। तो ओल्ड बॉडी से तो स्पर्म आएंगे और जो न्यू बॉडी है वहां से ओवम आ जाएगा, और स्पर्म एंड ओवम की फर्टिलाइजेशन होकर जायगोट बनता है। अब जायगोट के बाद हमारा बनता है ब्लास्टुला, और उसके बाद होता है इन्वेजिनेशन होती है, और उसके बाद बनता है गैस्ट्रुला। अब गैस्ट्रुला के बाद हमारा बनता है लार्वा, और जो इसके अंदर जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है। अब जो लार्वा, अब इसके अंदर क्या होती है पोरिफेरा में, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होती है, जो लार्वा, जिन ऑर्गेनिजम्स में लार्वा बनता है उस डेवलपमेंट को बोलेंगे हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब जैसे ह्यूमन बॉडी है, हमारे जब बेबी होता है तो हम ये नहीं बोलते कि लार्वा पैदा हुआ है। लार्वा किसको कहेंगे, जिनमें जो यंग वंस हैं वो अडल्ट से सिमिलर नहीं होते हैं। किस लिए नहीं होते हैं सिमिलर, कुछ इनमें क्या होता है माइक्रोलेसिथल एग होता है।
एग है, ये योग होता है। तो इस एग में क्या होता है, इसमें माइक्रो मतलब कम, इनमें योग कम होता है। तो योग कम होने की वजह से ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप नहीं होते। अब लार्वा है, योग कम है, तो पहले कुछ ऑर्गन डेवलप होगा, उसके बाद वो कुछ देर के लिए फिर से अपना योग इकट्ठा करता है, फिर उसके बाद वो फिर से नए ऑर्गन्स बनाता है। इसलिए इनमें लार्वा फॉर्म होती है। और लार्वा कौन सी ये डेवलपमेंट है, ये वाली कौन सी डेवलपमेंट होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब हम इसी पोरिफेरा की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अब हम पोरिफेरा की क्लासिफिकेशन, अब जो पोरिफेरा की क्लासिफिकेशन है, हम किस बेस पे पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन। जब हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था तब हमने बताया था कि जो एंडोस्केलेटन है किस चीज का बना होता है, स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो उसी बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये होती है हमारी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है दैट इज कैल्शेरिया। जो फर्स्ट क्लास होती है दैट इज कैल्शेरिया। सेकंड इज हेमासिटेनेलेडा, एंड थर्ड वर्ड इज डेमोस्पोंजिया। अब हमारी 3 क्लासेस होगी। फर्स्ट इज कैल्शेरिया, सेकंड इज हेक्सासिटेनेलिडा एंड थर्ड इज डेमोस्पोंजिया। जो हमारी कैल्शेरिया है उसके अंदर हमारे स्पॉन्जिन जो स्पाइक्यूल्स हैं, दैट आर स्पाइक्यूल्स किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शेरिया के अंदर हमारे स्पाइक्यूल्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और ये कौन से स्पाइक्यूल्स होते हैं, दैट आर टेट्रा। ये क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ है, टीजीटी में भी एक बार आया था कि टेट्रा एक्सोन स्पाइक्यूल्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट आर कैल्शेरिया। नेक्स्ट इज अब हमारे जो स्पाइक्यूल्स हैं वो दो कंपोनेंट्स के होते हैं, कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं और कुछ सिलिका के। जो कैल्शियम कार्बोनेट के स्पाइक्यूल्स होते हैं वो क्लास है हमारी कैल्शेरिया। कैल्शेरिया नाम से भी पता चल रहा है दैट इज कैल्शियम। एंड हेक्सासिटेनेलिडा में जो बने होते हैं दैट आर ऑफ सिलिका। ट्राइएक्सोन, इसमें जो होते हैं हमारे ट्राइएक्सोन स्पाइक्यूल्स होते हैं। तो ये और जो सिलिका है ये हमारे ट्रांसपेरेंट स्पाइक्यूल्स होते हैं। अब इसमें हमारे नाम से पता चल रहा है स्पॉन्जिया, तो इसमें हमारे स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पाइक्यूल्स अगर इनकेस कुछ इसमें जो स्पीसीज हैं अगर उनके अंदर हमारे स्पाइक्यूल्स होंगे तो वो सिर्फ सिलिका के प्रेजेंट होंगे, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट के। स्पाइक्यूल्स अगर प्रेजेंट है तो सिलिका के होंगे डेमोस्पोंजिया में, अदरवाइज इसमें हमारे सिर्फ स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम इनके मेन एग्जाम्पल्स करेंगे जो काफी बार एग्जाम में आए हैं। फर्स्ट इज साइकोन। साइकोन का हमारा दूसरा नाम भी है अर्न स्पॉन्ज। साइकोन को हम साइफेला भी बोल देते हैं।
हमने ये पढ़ा था कि साइक्लोन में कौन सी सिमेट्री होती है, दैट इज रेडियल सिमेट्री। सेकंड इज ल्यूकोसोनिया। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारे साइक्लोन और ल्यूकोसोनिया, हमने ये दो पढ़े थे कि साइक्लोन और ल्यूकोसोनिया में एक्सेप्शन था कि रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो ल्यूकोसोनिया हमारा स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज है और साइक्लोन का दूसरा कॉमन नेम क्या है, अर्न स्पॉन्ज। अब इसके एग्जांपल्स करते हैं। यूप्लेक्टेला। अब यूप्लेक्टेला क्या है, यूप्लेक्टेला दिखने में बहुत सुंदर होता है, इसलिए जापान में क्या होता है कि जो ब्राइड्स होती है उनको गिफ्ट भी किया जाता है, और इसीलिए इसका कॉमन नेम क्या है, वीनस फ्लावर बास्केट, बिकॉज ये फ्लावर बास्केट बहुत ही सुंदर होता है। आप गूगल पे इमेजेस देखेंगे आपको मिल जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल है हायोलिमा। हायोलिमा सेकेंड एग्जाम्पल है हायोलिमा, और इसका कॉमन नेम है ग्लास आयोक स्पॉन्ज। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट यूस्पॉन्जिया। यूस्पॉन्जिया का कॉमन नेम है बाथ स्पॉन्ज। ये जो हमारा बाथिंग स्पॉन्ज होता है उसकी तरह होता है, मतलब एज अ बाथिंग स्पॉन्ज भी यूज होता है। वैसे हमने बताया ये दिखने में सॉफ्ट होती है, लेकिन इनमें स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर इनकी बॉडी को हम हाथ में लेंगे तो हमारे यूं कांटे से चुभते हैं। नेक्स्ट इज स्पॉन्जिला। ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। अब मैंने बताया था कि डेमोस्पॉन्जिया, कुछ जो मतलब उनमें स्पाइक्यूल्स अगर प्रेजेंट होंगे तो सिलिका के होंगे, तो स्पॉन्जिला है इसमें स्पाइक्यूल्स होते हैं और मोना एक्सोन स्पाइक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट इज क्लायोनिला। क्लायोना। अब जो क्लायोना है इसका नेम है बोरिंग स्पॉन्ज। बोरिंग स्पॉन्ज, इसका नेम बोरिंग स्पॉन्ज कैसे है, ये हमारे जो पर्ल इंडस्ट्री है, जो मोती होते हैं उनके लिए भी हार्मफुल होता है। जो पर्ल्स होते हैं इस तरीके से हमारे वो बंद होती हैं, तो उनके ऊपर इस तरीके से स्टिक हो जाती है क्लायोनिला, और उनके अंदर ये बोरिंग मतलब छेद कर देते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बोरिंग स्पॉन्ज। कैलिना। मरमेड ग्लव्स। इनका नेम मरमेड ग्लव्स क्या है, ये इस तरीके से यूं हमारे हाथ है ना इस तरीके से होते हैं, मरमेड ग्लव्स की तरह होते हैं, इसीलिए। और इसमें ये लिख लेना हार्मफुल टू, क्वेश्चन आता है पर्ल इंडस्ट्री, ये आता है क्वेश्चन कि हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री कौन से स्पॉन्जेस होते हैं, तो दैट इज क्लायोनिला। तो ये हमारा पोरिफेरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम सिलेंट्रेटा पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।